8th क्लास हिंदी की हमारी जो सीरीज चली हुई थी उसमें हम लेसन 7 पे पहुंच गए हैं। कबीर की साखियाँ, और कबीर की साखियाँ कबीर जी के द्वारा ही लिखी गई हैं। कबीर जी ने अपनी साखियों के अंदर जो मनुष्य का व्यवहारिक ज्ञान होता है उसके बारे में बताया गया है कि हमें आत्मा को, परमात्मा को किस प्रकार से जानना चाहिए, कैसे पहचानना चाहिए, दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए, सच्चे मन से भगवान का नाम लेना चाहिए, हमें किसी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें यहाँ तक भी बताया गया कि तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तिनका भी अगर आँख में गिर जाता है तो वो हमारे लिए बहुत पीड़ादायक होता है। और अंतिम पंक्ति में ये भी कह रखा है उन्हें कि मनुष्य का मन जो है शांत उसी का रहता है जो कुछ नहीं करता। हमें सारी चीज़ें अहंकार को एक तरफ रख के, अहंकार को त्याग के दूसरों के लिए काम करना चाहिए, परोपकार का काम करना चाहिए। इस प्रकार से कबीर ने अपनी साखियों के अंदर ये बातें बताई गई हैं कि भी मनुष्य को किस प्रकार दूसरों के लिए, परोपकारी के लिए काम करके भलाई का काम कमा सकते हैं। अब हम इसके छोटे क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्टूडेंट्स, कबीर के दोहों को क्या कहा गया है? कबीर के दोहों को स्टूडेंट्स साखी कहा गया है, और साखी के अंदर ही हमारी शब्द रामायणी जो होती हैं वो रचनाएं भी इसमें ही गिनी जाती हैं। साधु से हमें क्या नहीं पूछना चाहिए? साधु से हमें कभी उसकी जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। कबीर दास जी ने संत की सबसे बड़ी विशेषता क्या बताई है स्टूडेंट्स? कबीर जी ने जो संत है उसकी सबसे बड़ी विशेषता बताई कि संतों को ज्ञान होता है। कबीर दास ने अनुसार हमें किसका मोल करना चाहिए? हमें तलवार का मोल करना चाहिए, म्यान का मोल नहीं करना चाहिए। एक गाली कब अनेक गाली बन जाती है? जब हम किसी को पलटकर गाली देते हैं। हम उसे गाली देंगे, वो हमें गाली देगा, इसलिए एक गाली जो है अनेक गाली का रूप धारण कर लेगी। इसलिए कबीरदास जी ने बताया कि जब आपको कोई गाली देता है तो आपको मौन रहना चाहिए, उसको पलटकर गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पलटकर गाली देने से एक गाली अनेक गाली का रूप धारण कर लेती है। नेक्स्ट है, कबीरदास जी के अनुसार हमें गाली का उत्तर कैसे देना चाहिए? कबीरदास जी ने बताया है कि हमें गाली का उत्तर मौन रहकर देना चाहिए, यानी कि जब हमें कोई गाली देता है तो हमें उसके पलटकर गाली नहीं देनी चाहिए, मौन रहना चाहिए। कबीर ने कितनी दिशाओं में मन का घूमना बताया है? कबीर जी ने बताया है कि मन 10 दिशाएं घूमे, यानी कि 10 दिशाओं में हमारा मन घूमता है। माता तो करले में फिरे, रिबी फिरे मुख मोही, मनुआ तो दहु दिशे फिरे, यह तो सुमरे नाही। इस दोहे में भक्ति का किस प्रकार उल्लेख किया गया है? भक्ति यहाँ पर पाखंडपूर्ण जो भक्ति का रूप यहाँ पर दिखाया गया इस दोहे के अंदर, वो पाखंडपूर्ण दिखाया गया है। कबीर ने किसकी निंदा न करने का उपदेश दिया है? कबीर ने कहा कि हमें घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। किसका संसार में कोई वैरी नहीं होता, जिसका मन शीतल होता है, यानी जो दूसरों का परोपकार के बारे में सोचता, दूसरों की भलाई के बारे में सोचता, जिसका मन शीतल होता है, उसका संसार में कोई भी वैरी नहीं होता। आपा शब्द का मतलब होता है यहाँ पर अहंकार, यानी कि कबीर की साखियों में, कबीर की नीतियों में जो आपा शब्द है वो आपा शब्द यहाँ पर अहंकार के लिए प्रयुक्त हुआ है। स्टूडेंट्स, जग में वैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, इस पंक्ति में कवि ने किस कवि द्वारा रचित है? यानी कि जग में वैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह पंक्ति हमारी कबीर दास जी के द्वारा लिखी गई है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन स्टूडेंट्स हमारा 8th लेसन है सुदामा चरित, और सुदामा चरित लिखा गया हमारा नरोत्तम दास जी के द्वारा। इस लेसन के अंदर सुदामा चरित यानी सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता के बारे में सारी बातें बताई गई हैं। ये बातें बताई गई है कि जिस समय सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं तो उनकी वेशभूषा, उनका किस प्रकार का दैन्य दशा होती है, उनकी धोती फटी हुई होती है, पाँव में जूते नहीं होते, कमज़ोर होते हैं, लाचार होते हैं, और वो उनके महल के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, द्वारपाल उनको देखते हैं। किस प्रकार से श्री कृष्ण जी उसको भाग कर मिलते हुए आते हैं, मुस्कुराते हुए आते हैं, पोटली के बारे में पूछते कि पोटली में क्या है, और संकोच के कारण सुदामा जी पोटली उनको नहीं दिखा पाते। गुरु माता जी के द्वारा भेजे हुए चने के बारे में पूछते हैं। तो उन दोनों की आपस में जो उस समय बातें होती हैं उसका चरित्र चित्रण यहाँ पर सुदामा चरित्र में नरोत्तम दास जी के द्वारा किया गया है। आइए हम इसके छोटे क्वेश्चंस करते हैं।
स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन आपका सुदामा चरित शीर्षक कविता के कवि का नाम पूछा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था सुदामा चरित शीर्षक कविता के कवि का नाम है नरोत्तम दास। सुदामा ने द्वारका पहुंचकर किसका द्वार पूछा था? द्वारका में पहुंचकर सुदामा जी ने श्री कृष्ण जी का द्वार पूछा था। सुदामा ने कैसी धोती पहनी हुई थी? सुदामा जी ने फटी हुई धोती पहनी हुई थी। सुदामा श्री कृष्ण के द्वार पर खड़ा हुआ होकर क्या देख रहा था? द्वारका की धरती को वहाँ पर खड़े होकर वो देख रहे थे। सुदामा जी की वेशभूषा कैसी बताई गई है? स्टूडेंट्स सुदामा जी की वेशभूषा यहाँ पर दीन दशा, उनकी दीनहीन दशा के बारे में वर्णन किया गया है। द्वारपाल ने श्री कृष्ण को किसके आने की खबर दी थी? एक गरीब ब्राह्मण के आने की खबर उनके द्वारा वहाँ पर दी गई थी। श्री कृष्ण के व्यतीत होने का क्या कारण बताया गया है? श्री कृष्ण के दुखी होने का, व्यतीत होने का एक ही कारण बताया गया यहाँ पर कि मित्र की जो दशा जो है वो दीनहीन थी, यानी कि उनके मित्र की दशा बहुत बुरी थी। यही सबसे चिंता का विषय था। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर किस से धोए थे? अपने आंसुओं से। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर अपने आंसुओं से धोए। सुदामा की पोटली में क्या था? सुदामा की पोटली में स्टूडेंट्स चावल थे जो उनकी गुरु माता जी के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट है सुदामा चावलों की पोटली किस कारण से नहीं देना चाहता था? सुदामा जी संकोच के कारण कि श्री कृष्ण जी उनके विषय में क्या सोचेंगे कि क्या वो लेकर आए हैं, इस संकोच के कारण वह पोटली को श्री कृष्ण को देना नहीं चाहते थे। बचपन में सुदामा और श्री कृष्ण के चने किसने दिए थे? बचपन में सुदामा और श्री कृष्ण को चने उनकी गुरु माता जी के द्वारा दिए गए थे। स्टूडेंट्स इस कविता में सुदामा की किस पुरानी आदत की ओर संकेत किया गया है? इस कविता में सुदामा जी की पुरानी चोरी की आदत के विषय में संकेत किया गया है। तंदुल का क्या अर्थ है? तंदुल का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स चावल है। तंदुल का अर्थ क्या स्टूडेंट्स? यहाँ पर चावल। सुदामा को मार्ग में किस पर क्रोध आ रहा था? सुदामा को मार्ग में श्री कृष्ण अपने मित्र पर बड़ा क्रोध आ रहा था। श्री कृष्ण को सुदामा को क्या कहकर उलाना दिया था? चोरी की आदत कहकर उलाना दिया था। श्री कृष्ण ने सुदामा की सहायता किस रूप में की थी? अप्रत्यक्ष रूप में। सुदामा की सहायता बताकर नहीं की थी, अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता श्री कृष्ण जी के द्वारा की गई थी। श्री कृष्ण बचपन में घर घर जाकर किस वस्तु की चोरी करते फिरते थे? दही की। श्री कृष्ण जी बचपन में घर घर जाकर दूध, दही यानी कि घी की और दही की चोरी करते हुए, मक्खन की चोरी करते हुए फिरते थे। सुदामा की झोपड़ी में क्या बदलाव आ गया था? झोपड़ी के स्थान पर एक भव्य, एक विशाल महल का निर्माण श्री कृष्ण जी के द्वारा करवाया गया था। सुदामा चरित कविता किस भाषा में है? सुदामा चरित कविता जो हमारी ब्रज भाषा के अंदर लिखी गई है। स्टूडेंट्स सुदामा के दिन कैसे बदल गए थे? श्री कृष्ण जी की कृपा से उनके दिन बदल गए थे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा जहाँ पैया है। जहाँ पैया हमारी एक यात्रा का वर्णन है। जहाँ पैया है यात्रा का वर्णन है और ये पी साईनाथ कवि के द्वारा किया गया है। यानी कि जहाँ पैया हमारा एक यात्रा वृत्तांत है, यात्रा का वर्णन किया गया है, इसके अंदर वो है वर्णन पी साईनाथ जी के द्वारा किया गया है। इसमें लेखक ने तमिलनाडु जिले का पुट्टुकोट्टई कोई गांव है, वहां की महिलाओं के साइकिल के विषय में बताया गया है कि वहां पर उन्हें साइकिल चलाना किस प्रकार सीखा, कितना संघर्ष उन्हें साइकिल चलाने के लिए किया और साइकिल चलाने के बाद वो किस प्रकार से अपने जीवन को आरामदायक बनाती हैं। कोई भी सामान कैसे लेके जाना है तो आराम से लेके जाती हैं। एक वहाँ पर शिक्षा के बारे में बताया गया है कि पहले वो जहाँ जाती थी वहाँ उनको कई घंटों खड़े होना पड़ता था, लेकिन अब साइकिल से वह स्वाभिमानी भी हो गए और आत्म स्वाभिमानी भी हो गए हैं, जिससे उनको किसी का समय मतलब वेट नहीं करना पड़ता और किसी का इंतजार ना करने से उनकी समय की बर्बादी भी नहीं होती। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक साइकिल की महिमा बताई गई है कि साइकिल सीखना वहाँ की लेडीज़ों के लिए क्यों ज़रूरी है, साइकिल सीखने के बाद उनके जीवन शैली में क्या क्या बदलाव आया है, क्या क्या बड़े बड़े कार्य वो बड़े आसानी से साइकिल के द्वारा कर लेते हैं, साइकिल चलाने के बाद उनको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो इस साइकिल की सारी महिमा यहाँ पर जहाँ पर यहाँ है पी साईनाथ जी के द्वारा एक यात्रा वृत्तांत के अंदर बताया गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपका सबसे पहले जहाँ पैया है नामक पाठ के लेखक का नाम पूछा। स्टूडेंट्स जो जहाँ पैया है पाठ के लेखक का नाम है पी साईनाथ और यह एक यात्रा वृत्तांत है। जहाँ पैया पाठ में किस प्रदेश के जिले की महिलाओं का वर्णन किया गया है? तमिलनाडु जिले के पट्टुकोट्टई।
पट्टुकोट्टई जो हमारा स्थान है वो तमिलनाडु के अंदर है, वहाँ की महिलाओं के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। पुडुकोट्टई भारत में कैसे जिलों में से, वो गरीब जिलों में से आता है। लेखक ने साइकिल चलाने को कैसा आंदोलन का नाम दिया है? एक सामाजिक आंदोलन का नाम दिया है साइकिल चलाने के लिए। पुडुकोट्टई जिले की कैसी महिलाओं के लिए साइकिल चलाना आम बात है? नवसाक्षर, जो नवसाक्षर महिलाएं हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए पुडुकोट्टई में साइकिल चलाना एक आम बात बताई गई है। औरतों ने अपनी आज़ादी और गतिशीलता का प्रतीक किसे चुना है? अपनी गतिशीलता और आसानी का प्रतीक जो चुना है वो साइकिल को ही चुना है। पुडुकोट्टई जिले कितनी औरतों ने प्रदर्शन में भाग लिया था? 70,000 से अधिक माना गया है। 70,000 से अधिक महिलाओं ने वहाँ पर प्रदर्शन में भाग लिया था। प्रशिक्षण शिविरों में महिलाएं क्या करती हैं? प्रशिक्षण शिविरों में महिलाएं साइकिल चलाना सीखती है। स्टूडेंट्स क्या सीखती है? साइकिल चलाना सीखती हैं। नेक्स्ट आपके पास, अबे हम बस की यात्रा नहीं करना पड़ता है, ये शब्द किसने कहा है? जमीला नाम की औरत ने कहा है कि हमें अब बस का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह साइकिल से अपने सारे काम कर लेती हैं। तो यह वाक्य जमीला नाम की औरत के द्वारा कहे गए। फातिमा क्या काम करती हैं? फातिमा एक टीचर्स है, वो अध्ययन का काम करती हैं। किला कुरुची गांव में साइकिल सीखने वाली महिलाएं किस दिन इकट्ठी होती हैं? सारी की सारी महिलाएं रविवार के दिन इकट्ठा होती हैं। साइकिल ने महिलाओं को कैसी चर्चा से बाहर निकलने का मार्ग दिया है? साइकिल ने महिलाओं को घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का मार्ग बताया है। लेखक के अनुसार पहिया किसका प्रतीक है? तो स्टूडेंट्स लेखक के अनुसार जो पहिया हमारा है वो समय का प्रतीक माना गया है। पुडुकोट्टई जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 1992 ईस्वी से। सन 1992 ईस्वी से। सन 1992 ईस्वी में पुडुकोट्टई जिले कितनी महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया है? कम से कम 1500 महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है। साइकिल सीखने से महिलाओं में कैसी भावना उत्पन्न हुई है? साइकिल सीखने से महिलाओं में आत्मसम्मान की भावना का विकास हुआ है। लेखक ने साइकिल को कौन सी सवारी बताया है? लेखक ने साइकिल को स्टूडेंट्स एक विनम्र भाव की सवारी बताया गया है। लेसन नंबर 10 है हमारा स्टूडेंट्स अकबरी लोटा। अकबरी लोटा एक हमारी काल्पनिक कहानी है और यह कहानी हमारी लिखी गई है अन्नपूर्णानंद जी के द्वारा। अकबरी लोटा हमारी एक कहानी विधा है और यह लिखी गई है अन्नपूर्णानंद जी के द्वारा। यहाँ पर अंग्रेज़ लोगों को जो ऐतिहासिक वस्तु इकट्ठे करने का शौक़ है उस विषय में कटास कटाया गया है। इसे बताया गया है कि जो लाला झावलाल होते हैं उनके बाद जो लोटा होता है किस प्रकार से उसकी कीमत लगाई गई और कितनी हाई कीमत के अंदर एक अंग्रेज़ के द्वारा वो लोटा खरीद लिया जाता है, ताकि अंग्रेज़ अपने वायसराय को लोटा दिखाकर खुश कर सके, उनसे आगे निकल सके। तो यहाँ पर अकबरी लोटा नाम इसीलिए यहाँ पर इस लेसन में रखा गया, कहानी में रखा गया है, क्योंकि इसमें अकबरी लोटे के बारे में विषय कहा गया कि वो एक ऐतिहासिक लोटा है और ऐतिहासिक लोटे की कीमत क्या होती है वो तो एक अंग्रेज़ के द्वारा यहाँ पर डिसाइड किया गया कि सबसे पहले उसकी 50 रुपये कीमत लगाई जाती है। फिर उनके मित्र के द्वारा जो पंडित झावलाल के मित्र होते हैं उनके द्वारा उनकी कीमत 250 रुपये लगाई जाती है और अंग्रेज़ के द्वारा उनकी कीमत 500 रुपये लगाई जाती हैं। और 500 रुपये में फिर अंग्रेज़ लोटा को खरीद कर अपने मतलब कि अंग्रेज़ उसको खरीद कर अपनी जगह जाते हैं और जिससे वह जानते हैं कि मेजर डगलस जी जो अंग्रेज़ व्यक्ति हैं उनके पड़ोसी थे और मेजर डगलस के पास भी ऐतिहासिक वस्तु थी, लेकिन यह लोटा उनसे भी एक पुश्त पीछे वाली जो ऐतिहासिक वस्तु थी उनमें से था। तो इसलिए वह अंग्रेज़ बहुत खुश होता है कि उनके पास ऐतिहासिक चीज़ें उनसे भी पुरानी इकट्ठी हो जाती हैं और बड़ी खुशी खुशी वो अपने गांव जाते हैं। इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स अकबरी लोटे के विषय में ही सारा कुछ बताया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स आपका कि अकबरी लोटा कहानी के लेखक का नाम पूछा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था अकबरी लोटा कहानी का लेखक है यहाँ पर अन्नपूर्णानंद वर्मा जी। अन्नपूर्णानंद वर्मा जी। क्वेश्चन आपका लाला झावलाल की पत्नी ने उसे कितने रुपए देने को कहा था? लाला झावलाल की पत्नी ने उनसे 250 रुपये की फरमाइश की थी, उनको 250 रुपये चाहिए। लाला झावलाल की पत्नी ने कितने रुपये मांग लेने की धमकी दी थी कि भी उन्होंने अपने पति से कहा था कि अगर आप मेरे को पैसे नहीं दोगे तो अपने भाई से पैसे मांग लेंगे।
लाला झाऊलाल ने कितने दिन में रुपए देने का वादा किया था? लाला झाऊलाल के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने 7 दिन की मोहलत मांगी थी कि 7 दिन में उनको वो 250 रुपये का बंदोबस्त कर देंगे। सप्ताह में आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से शब्द किस पात्र ने कहे थे? तो ये शब्द लाला झाऊलाल की पत्नी ने कहे थे स्टूडेंट्स। चारों खाने चित होना मुहावरे का अर्थ है पूर्णतः असफल होना। लाला झाऊलाल ने 5वें दिन अपनी विपदा किसको सुनाई थी? अपने मित्र बिलवासी जी को पैसे ना मिलने पर अपनी व्यथा सुनाई थी। किस कारण से झाऊलाल को मरोड़ पैदा हो गई थी? पत्नी की व्यंग्यात्मक हंसी से उनमें मरोड़ पैदा हो गई थी। लाला झाऊलाल छत पर क्या कर रहे थे? चिंता में टहल रहे थे। छत पर वह चिंता में टहल रहे थे। लाला झाऊलाल की पत्नी पानी किस बर्तन में लेकर आई? एक पुराने लोटे में पानी लेकर आई। लोटे में पानी पीना पसंद न होने पर झाऊलाल की पत्नी के सामने नहीं बोले, क्योंकि वह पत्नी का अदब मानते थे स्टूडेंट्स, क्योंकि वह पत्नी का अदब मानते थे, रोब मानते थे। नेक्स्ट आपके पास लाला झाऊलाल के हाथ में लोटा छूटने का क्या कारण था? एक मानसिक तनाव के कारण लोटा उनसे हाथ से छूट गया। बिलवासी मिश्र कौन था? झाऊलाल का मित्र था। लोटे की सबसे पहले कितने रुपए में बोली लगाई गई थी? 50 रुपये में लगाई थी स्टूडेंट्स। अंत में लोटा कितने में बिका? 500 रुपये में अंग्रेज के द्वारा खरीदा गया। अंग्रेज को कैसी वस्तु संग्रह करने का शौक था? तो स्टूडेंट्स अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तु इकट्ठा करने का बड़ा शौक था। बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल को अंग्रेज के सामने क्या कहा? खतरनाक मुजरिम। खतरनाक मुजरिम बताया था। मैं तो आपके एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता हूँ। यह शब्द किस पात्र ने कहे थे? यह शब्द बिलवासी जी के द्वारा कहे गए थे। बिलवासी ने लोटे को क्या विशेषता बताई थी? बिलवासी ने लोटे की ऐतिहासिक विशेषता बताई थी स्टूडेंट्स। कबूतर ने किस मुगल सम्राट का प्रेम नूरजहाँ से करवाया था? तो कबूतर ने नूरजहाँ का विवाह जहांगीर के साथ करवाया था।